हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि जो मैंने टेबल कामनी का जो प्लांट है इसकी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी और उसके बाद फिर मैंने इसका अपडेट नहीं दिखाया था, तो उन्होंने पूछा था कि आप अपने टेबल कामनी के प्लांट का अपडेट दिखाइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वही प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी और ये अभी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। टेबल कामनी का जो प्लांट होता है ये बहुत फास्ट ग्रो नहीं करता है, क्योंकि ये बोनसाई के रूप में हम इसे ग्रो करते हैं, इसलिए तो उन्होंने टेबल कामनी के प्लांट को ख़रीदा था और उसकी रिपोर्टिंग की थी। और रिपोर्टिंग करने के बाद उनके प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होके गिरने लगी थी। तो मैं कुछ रीजंस आपको बता देती हूँ कि अगर आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद अगर वो प्लांट जो है आपका ख़राब हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो प्लांट है उस प्लांट के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट्स को बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही अधिकतर लगाती हूँ। मैं कोई स्पेशल सॉइल बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, बस ऐसा सॉइल रखती हूँ जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो कामनी के प्लांट में जो मैंने सॉइल बनाई ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और इसमें थोड़ा सा मैंने सैंड मिक्स किया है और कंपोस्ट मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है बस। और ये देखिए, बिल्कुल हल्की मॉइस्ट रहती है हर समय ये सॉइल। मैं इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें फंगस लगने का चांस हो जाता है। तो लीव्स अगर येलो हो रही हैं तो उसमें हो सकता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसमें फंगस लग गया हो। तो आप अपने प्लांट्स को निकाल के उसको चेक कर लीजिए, अगर फंगस हो तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर उसमें फंगिसाइड डाल के तब फिर से आप अपने प्लांट को लगा दीजिए। सेकेंड, जिसका रीज़न है वो आपका प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है, या इंडोर का प्लांट है, किस तरह का प्लांट है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मैं अपने कामनी के प्लांट को जहाँ पर रखती हूँ यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, पार्शियल सनलाइट यहाँ पर आती है। मतलब कि छन के धूप आएगी या फिर सिर्फ यहाँ पर उजाला रहता है, जिससे कि मेरा जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करता है। जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद किसी भी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, आप उसे पार्शियल सनलाइट में रखिए या थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। जब प्लांट में न्यू लीव्स आपको दिखने लगे, 2-4 दिन के बाद आपको ये लगे कि आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव कर रहा है, तब आप उससे जो जितनी भी उसको लाइट चाहिए वो उस जगह पे रख दीजिए। फ्रेंड्स, थर्ड ये रीज़न हो सकता है कि आप अपने प्लांट्स को तुरंत कंपोस्ट देने लगते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम प्लांट्स को ख़रीद के लाते हैं तो प्लांट जो है वो ऑलरेडी एक शॉक में रहता है, तो उसे तुरंत एक तो रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग कम से कम 2-3 दिन के बाद, आप जब प्लांट खरीद के लाइए उसके 2-3 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो वहाँ के थोड़े से वेदर में ढल जाता है। उसके बाद आप अपने प्लांट को जब लगाएंगे तो वो शॉक में नहीं रहेगा। 2-3 दिन के बाद जब अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा वो शॉक में रहता है, इसकी वजह से कि जो लीव्स होती हैं या तो जैसे मुरझा जाती हैं, इस टाइप की लगती हैं, लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाती हैं। तो तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना है और रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। बहुत से लोग प्लांट्स को ख़रीद के लाते हैं और सोचते हैं कि उसकी तुरंत ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स देने लगते हैं। तो आपको तुरंत अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब आपका प्लांट बिल्कुल सेट हो जाए, सेट होने के बाद जब उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, मतलब 1-2 लीव्स भी आपको लगती है कि वो निकलने लगी हैं, तब आप, मतलब कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं उसके 10 से 15 दिन के बाद तब आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दीजिए। और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी गलने लगती हैं। तो इन 3-4 बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा रिपोर्टिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी देखिए, मैंने रिपोर्टिंग किया उसके बाद ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र 10-12 दिन से पहले नहीं दीजिए अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका प्लांट जो है वो रिपोर्टिंग करने के बाद वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करने के कुछ दिन के बाद अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए और प्लांट की जो सॉइल होती है उसको मॉइस्ट रखिए, बट ओवर वाटरिंग मत करिए। और प्लांट को जितने सनलाइट की ज़रूरत है उतनी ही सनलाइट दीजिए। बहुत ज़्यादा सनलाइट आपके प्लांट्स के लिए हानिकारक हो सकता है और दोपहर की जो सनलाइट होती है वो किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग की जो सनलाइट होती है वही आपके प्लांट्स के लिए अच्छी है। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट से केयर करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।